my colleagues have filed some exclusive ground reports from Ayodhya, showcasing the grandeur of the Ram Mandir and giving a glimpse of the atmosphere on ground ahead of the much anticipated consecration. Take a look. सभी राम भक्त, सभी श्रद्धालु इसी रास्ते, मेरी मौजूदगी है राम पथ पर, इसी रास्ते से चलते हुए सभी श्रद्धालु पहुंचेंगे राम जन्मभूमि पथ। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से राम जन्मभूमि पथ पर एक खूबसूरत सा दृश्य देखेंगे आप। खूबसूरत सा गेट तैयार किया जा रहा है जिस पर लगातार काम चल रहा है, लगातार टचअप दिया जा रहा है। इस मुख्य द्वार को खूबसूरत बनाने की एक मुहिम से छिड़ गई है। आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये गेट बनाया जा रहा है जिस रास्ते से सभी राम भक्त रामलला का दर्शन करने के लिए अंदर पहुंचेंगे। एक एक चीजों को देखिए, कितनी तल्लीनता के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये गेट तैयार किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी इन पत्थरों पे आपको साफ देखने को मिलने वाली है। एक एक पत्थर को इतनी खूबसूरती से तराशा जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरती से पत्थरों को तराश कर जीवंत कर दिया जा रहा है। लग रहा है हर एक पत्थर में रोम रोम में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहेंगे किस तरह से रामलला के इस मार्ग को, जिसको राम जन्मभूमि पथ कहा जाता है, खूबसूरत बनाने की जो मुहिम छिड़ी है, आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। लगातार काम चल रहा है। देखिए किस तरह से मशीनें एक एक पत्थरों को उठाकर बड़ी ही संजीदगी के साथ जहां पर इसको स्थापित होना वहां तक पहुंचा रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से राम पथ पर कार्य चल रहा है। कितने जोर शोर से कार्य चल रहा है, मशीनें गरज रही हैं। तय सीमा के अंदर इनको ये सभी चीजें व्यवस्थित करनी है, खूबसूरत करनी है। देखिए तस्वीरें देखिए, तमाम राम भक्त अभी से इस जगह पर पहुंच चुके हैं रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए। अब सोचिए वो क्या वक्त होगा जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और लाखों श्रद्धालु, लाखों राम भक्त पहुंचकर प्रतिदिन अपने रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। देखिए यहाँ पर लोगों के बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसी के साथ साथ लॉकर की व्यवस्था है, दान काउंटर यहाँ पर बना हुआ है, उसी के साथ जो दीवार है यहाँ पर उसको जीवंत किया जा रहा है। खूबसूरती यहाँ पर बिखेरी जा रही है, खूबसूरत पत्थरों को तराशा जा रहा है। आपको मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। देखिए किस तरह से पत्थरों को तराशने का कार्य किया जा रहा है, पत्थरों को काटा जा रहा है जिससे ये व्यवस्थित करके पत्थर उस जगह पर लगाए जाएं जहां पर इनको निर्धारित किया गया है। तय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करना है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दीवारों को देखिए, लग रहा है कि कण कण में राम विराजित हैं, रोम रोम में राम विराजित हैं। यहाँ का हर एक कोना आपको जय श्री राम के उद्घोष से झंकृत होता साफ दिखाई देगा, साफ नजर आएगा। यात्रियों के बैठने की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। जो भी राम भक्त अंदर से निकलने के बाद अगर थकावट महसूस करते हैं या अगर वो सोचते हैं कि इस राम जन्मभूमि पथ पर कुछ वक्त बिताएं, अपने आराध्य को यहीं से देखते रहें, यहीं से उनका कीर्तन करते रहें, भजन करते रहे, तो उनके लिए बैठने की भी बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की गई। आप तस्वीरें देखिए, ये है राम जन्मभूमि पथ जिस रास्ते से राम भक्त जाएंगे और अपने रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी दिन दिन एक नया अध्याय लिख रही है, एक नया इतिहास रच रही है। जिस तरह से अयोध्या दिनों दिन अग्रसर हो रही है प्रगति की तरफ, उसको देखकर कयास लगाया जा सकता है कि वो स्वर्णिम अवसर बहुत करीब आने वाला है जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी एक ऐसी तारीख होगी जो एक नया इतिहास दर्ज करेगी, एक नया पन्ना जुड़ेगा अयोध्या के इतिहास में। मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। इस स्टेशन की बात करें तो 1874 में यह स्टेशन बनाया गया था। उस वक्त केवल 3 प्लेटफॉर्म थे और 5 रेलवे के ट्रैक थे। तब से यह स्टेशन उपेक्षा का शिकार होता रहा, अपनी उपेक्षा का शिकार होता यह स्टेशन दुर्दशा पर आंसू बहाता रहा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह स्टेशन आज के वक्त में कितना खूबसूरत हो रहा है। आपको तस्वीरें और दिखाऊंगा। यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होता जा रहा है। इसमें वो सभी चीजें मुहैया हो रही हैं जो एक अच्छे स्टेशन में जिसकी जरूरत होती है। यहाँ पे एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं, लिफ्ट लगाई जा रही है, आधुनिक तकनीकी के साथ जहां पर प्रतीक्षालय बनाया गया है वहां पर एसी की व्यवस्था है और उसी के साथ वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये पूरा स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बनाने की जो मुहिम है वो पूरी तरह से छिड़ चुकी है। आपको बता दें, आने वाली 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और जो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है उसका शुभारंभ करने वाले हैं। ये पुराना रेलवे स्टेशन है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरी तरह से अपनी दुर्दशा पर, बेबसी पर आंसू बहा रहा था, लेकिन इसको एक नई सौगात मिलने जा रही। जिस तरह कहते हैं नया जीवन मिलना, इस स्टेशन को नया जीवन मिल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को पहुंचेंगे और
नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। देखिए किस तरह से ये रेलवे स्टेशन है, सफाई की क्या व्यवस्था, आप सारी चीज तस्वीर में देख रहे हैं। ये यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, सभी जो भी लगे जाता था, जो भी यात्री आते थे, इसी के माध्यम से उनके सामानों की चेकिंग हुआ करती थी, जो कि आज यहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहा है। शायद इंतजार है उस घड़ी का जब वो नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा, बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आपको तस्वीरें और भी दिखाऊंगा, कितनी खूबसूरत तस्वीर है बाहर की जो नवीन रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। देखिए ये है पुराना स्टेशन। आपको मैं यहाँ का टिकट काउंटर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ का टिकट काउंटर बनाया गया था। आप एक एक तस्वीरें देखिए हमारे साथ। ये पुराना टिकट काउंटर है। आप तस्वीर में देखिए लिखा अनारक्षित टिकट आरक्षण केंद्र। यहाँ पर टिकट के एटीएम भी लगाए गए हैं, जो कि शायद अपनी बेबसी पर आंसू बहाते साफ देखे जा सकते हैं। ये है यहाँ पर एटीएम, जिससे टिकट लोग प्राप्त करते हैं, चाहे पैसेंजर का हो, जो भी आधुनिक टिकट है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। टिकट काउंटर बनाए गए हैं। देखिए सारी व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ है, यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद हैं और वो टिकट सभी यात्रियों को प्रदान कर रहे हैं। तमाम यात्री भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आरक्षण के लिए आए हैं, अपना टिकट बुकिंग के लिए आए हैं। देखिए तमाम यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा बहुत खूबसूरत हो गई हैं। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, तैयारियां चाक चौबंद होती जा रही हैं। दिन हो या रात, लगातार अयोध्या को खूबसूरत बनाने की एक मुहिम सी छिड़ गई है। हर तरफ तमाम लोग लगे हुए हैं। किसी को क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, किसी को क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, सब अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ही तल्लीनता के साथ, बड़ी ही शालीनता के साथ निभाने में लगे। देखिए पार्किंग की व्यवस्था कितनी खूबसूरत करी है। इस स्टेशन को दिनों दिन हाईटेक बनाया जा रहा है। एक एक चीजों को, इधर फाउंटेन बना हुआ है, तो वहीं पर पार्क में कुछ और भी चीजों का यहाँ पर निर्माण होना है, उसकी भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप पार्किंग में किस तरह से गाड़ियां कितने सलीके से लगनी है, कितनी खूबसूरती से लगनी है, सभी चीजें आप तस्वीरों में देखिए। पहले होता था कि जब यात्रियों को इस पार से उस पार जाना होता था, तो उसके लिए उनके लिए सीढ़ियां बनाई गई। अब आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये है नवीन रेलवे स्टेशन, नवीन भवन, जिसका शुभारंभ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। उसी के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे। पूरी तरह से तैयारियां चाक चौबंद, दिन रात लगातार मेहनत की जा रही है कि इस स्टेशन को इतना भव्य बनाया जाए, इतना खूबसूरत बनाया जाए कि ये स्टेशन एक नया पर्याय बन जाए पूरे देश के लिए। आपको बता दूं कि अयोध्या के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ रहा है। ये रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार कर उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दूं कि ये रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सभी राम भक्तों को समर्पित किया जाएगा। ये 2023 वर्ष जाते जाते 30 तारीख को अयोध्या वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है, बड़ा तोहफा देकर जाएगा। इसी मार्ग के रास्ते से राम भक्त स्टेशन से निकलकर निकलेंगे और जाएंगे राम जन्मभूमि के लिए, अपने रामलला का दर्शन करने के लिए। ये रास्ते भी लालायित हैं, ये रास्ते भी उत्सुक हैं कि कब राम भक्त हमारे ऊपर से नंगे पैरों निकलकर अपने रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे, पूजन करने के लिए जाएंगे। पूरी तरह से तैयारियां चरम पर हैं। एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरती तैयार किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी राम भक्त पहुंचेंगे उनको यहाँ से जो सरकार द्वारा ई रिक्शा चलाया गया है, यहाँ से उनको ई रिक्शा मिल जाएगा और ई रिक्शे के रास्ते से वो सभी राम भक्त इसी रास्ते से राम जन्मभूमि के लिए जाएंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, जहां पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है, जहां पर रामलला विराजमान होंगे, जहां पर 500 वर्षों की तपस्या फलीभूत हो रही है और रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, जहां पर राजाधिराज, अयोध्या के राजा कहे जाने वाले भगवान श्री राम अपने भव्य राजमहल में विराजित होने जा रहे हैं। ये वही मार्ग है जहां से रेलवे के द्वारा आए हुए सभी राम भक्त रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए यही मार्ग है जो रेलवे स्टेशन से निकलकर पहुंचता है रामलला के उस द्वार पर, जिस पर भव्य सिंह द्वार इंतजार करेगा राम भक्तों का। सारे राम भक्त स्टेशन से उतरने के बाद इसी मार्ग से रामलला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि पथ के लिए जाएंगे। आपको बता दें इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर ये पार्किंग बनी हुई है। जो राम भक्त यहाँ पर आएंगे उनके पार्किंग की भी बहुत खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप तस्वीरों में देखिए, ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि तमाम गाड़ियां आराम से इसके अंदर समाहित हो सकती हैं, सुरक्षित हो सकती हैं। तस्वीरें देखिए
कितना खूबसूरत ये पार्किंग बनकर तैयार है। आपको बता दें, जिस पत्थर का इस्तेमाल भगवान राम लला के मंदिर में हुआ, उसी पत्थर से ये पार्किंग का ये खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, वही पत्थर है जो राम लला के मंदिर में लगा है। पिंक स्टोन से ये खूबसूरत सी पार्किंग सजाई गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर राम भक्त पहुंचेंगे, स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ पर अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे और उसके बाद राम लला के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको तस्वीर और दिखाऊंगा कि किस तरह से यह मार्ग पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया है, खूबसूरत बनाया जा रहा है। आने वाली 30 तारीख जो ऐतिहासिक दिन होगा, जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और रोड शो उनका इसी मार्ग से स्टेशन के लिए आएगा। इस मार्ग को पूरी तरह से खूबसूरत बनाने की मुहिम से छिड़ गई है। इसको बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजाया जाएगा जब देश के प्रधानमंत्री इसी मार्ग से रोड शो करते हुए स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन से निकलकर राम भक्त या जो भी श्रद्धालु आएंगे, जो भी यात्री आएंगे, वो इस राम पथ पर मिलेंगे। इसको श्री राम चौराहा कहा जाता है। इस रोड के ठीक सामने इधर श्री राम चिकित्सालय भी है। जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए एक लैंडमार्क भी है ये श्री राम चिकित्सालय, इसको श्री राम चौराहा के नाम से जाना जाता है। इस रेलवे स्टेशन से निकलकर सभी राम भक्त, सभी यात्री इस राम पथ पर पहुंचेंगे और राम पथ पर पहुंचने के जैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर उनको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि हम राम के पास पहुंच गए। ये राम पथ नहीं, ये स्वयं साक्षात राम है इस रोड पर। आपको अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, देखिए किस तरह से यहाँ पर हाई डेफिनेशन सेंसिटिव कैमरे लगाए गए हैं, बहुत ही एक्टिव कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के मानों को देखते हुए। सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए कितना खूबसूरत ये राम पथ बनाया गया है। खूबसूरत सी लाइटें लगाई गई हैं। अगर हम लाइटों के पिलर की बात करें, लाइटों खंभे की बात करें, तो देखिए लग रहा है जैसे किसी के मस्तक पर, भगवान श्री राम के मस्तक पर त्रिपुंड लगाया गया हो, ऐसे लग रही है ये लाइटें। यहाँ से ठीक सामने में अपने भाई साहब से कहना चाहूंगा, दिखाएं कि किस तरह से यहीं से आपको दर्शन होना शुरू हो जाएगा राम जन्मभूमि का, राम जन्मभूमि पथ का। यहीं से आपको दर्शन होना शुरू हो जाएगा। जो मुख्य गेट बनाया गया है, मुख्य द्वार बनाया गया, आप तस्वीर में देखिए, यहीं से मुख्य द्वार दिखना शुरू हो गया है, जिस रास्ते से सभी राम भक्त अपने राम लला का दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। सबसे पहला निमंत्रण देश के प्रधानमंत्री को गया, मुख्यमंत्री को गया। अब संतों की बात की जाए तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र अयोध्या के महाराज विष्णु दास जी के पास गया। मेरी मौजूदगी उनके पास में, उनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है ये शुभ मुहूर्त का आपको कार्ड मिला। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। जय सिया राम। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। आज जो साधु संतों का सपना था, बहुत वर्षों के बाद जो संतों ने राम जन्मभूमि के लिए इतनी संघर्ष किए, लड़ाई किए, जो ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए गोली खा लिए, आज उनका सपना साकार हो गया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ऐसा हमको प्रतीत लग रहा है कि जैसे भगवान जब वनवास 12 वर्ष वो वनवास में रहे, 14 वर्ष लग गया उनको, और रावण को सबको मार करके जब आए अयोध्या आ रहे थे, उस समय नर नारी सुखी होकर के सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, रामचरित मानस का पाठ कर रहे थे और राम धुन में कीर्तन करते थे। महाराज जी इतने भाव विभोर हो गए हैं, लग रहा है कि जैसे भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी थे, इनके अंदर साक्षात हनुमान जी विराजमान है। बहुत ही उत्सुक महाराज। महाराज जी, आपको निमंत्रण पत्र मिला है, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अनुभव होता है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.